हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी बल्ब। DSSB क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस जो दोनों आज हम प्रैक्टिस करेंगे अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फादर एंड सन की प्रेजेंट एज से है, और जो दूसरा क्वेश्चन है टाइम इन सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपको कोई प्रिंसिपल दे दिया गया है, उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और साथ के साथ ही अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 3 years ago, 3 साल पहले फादर वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन। 3 साल पहले जो पिता है वो अपने पुत्र का 4 गुना था। आफ्टर 5 years ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल बाद जो पिता है वो अपने पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सन की प्रेजेंट एज बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले फादर और सन का रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं 3 साल पहले का रेशियो 3 years ago। जो फादर का रेशियो है वो क्या है, 4 है, और पुत्र का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तभी तो वो 4 गुना हुआ। अगर पुत्र का 1 है तो फादर का कितना हो गया, 4 गुना। 5 साल बाद 5 years आफ्टर जो रेशियो था पुत्र का क्या था, 1 हो गया, और पिता कितना हो गया, 3 गुना हो गया, हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, हमें इनके डिफरेंस को चेक करना होता है। डिफरेंस अगर इक्वल है तो हम क्वेश्चन को रेगुलर वे में करेंगे, तो अगर नहीं है तो ऐसे करेंगे। तो 4 में से 1 गया, कितना आया, 3 आया। 3 में से 1 गया, 2 आया। तो यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले डिफरेंस को इक्वल करेंगे। यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 6 हो गया, 3 2 6 हो गया। वही नंबर की मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, रेशियो में भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 की मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पर हमने, ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने 3 की इंटू की थी इक्वल करने में। तो हमारे जो न्यू रेशियो बने हैं वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखेंगे भाई 8 से 9 हो गया, यहाँ 2 से 3 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने यूनिट का डिफरेंस आया, 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। यानी, और अगर हम साल देखें तो भाई 3 साल पहले और 5 साल बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी 1 यूनिट का डिफरेंस आने में कितना समय लग गया, 8 साल का। ठीक है, तो 8 से 9 1 यूनिट का डिफरेंस आया। 3 साल पहले और 5 साल बाद में कितना आया, 8 साल हो गया टोटल। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 साल हो गई। अब हमसे क्या कहा गया, प्रेजेंट एज पूछा गया है। तो हम इसमें, क्योंकि सन की पूछी गई है, चाहे ये ले लें चाहे हम ये वाला ले लें, हम इन दोनों से प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। ये पहले की है यानी पास्ट की है, ये फ्यूचर की है। तो दोनों से हम प्रेजेंट में वापस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखाती हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पर देख लेते हैं भाई 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल, तो मैं यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब मैं दोनों कंडीशन में प्रेजेंट एज में जाना देखते हैं। ठीक है, यानी 5 साल बाद जो पुत्र की आयु होगी वो 24 साल की हो जाएगी। ठीक है, और 3 साल पहले कितनी थी, 16 साल थी। तो अब मुझे दोनों कंडीशन में क्या करना है, मैं दोनों तरीके आप लोगों को साथ के साथ बता रही हूँ। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब किस में जाना है, प्रेजेंट एज में जाना है। तो जब फ्यूचर से प्रेजेंट में जाते हैं तो जितने साल का बाद था हम उसको उतना से माइनस कर देंगे। तो प्रेजेंट एज में जाने के लिए यहाँ पे मैं दोनों की प्रेजेंट एज निकाल रही हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, ताकि क्लेरिफाई हो जाएगी, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आता है। तो 24 साल 5 साल बाद का था, तो 24 में से अगर मैं 5 साल को माइनस कर दूँ तो हम प्रेजेंट एज में पहुँच जाएंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा, 19 साल हो जाएगा। फ्यूचर से जब भी प्रेजेंट में जाते हैं तो माइनस किया जाता है, और अगर पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं तो हमेशा प्लस किया जाता है। 3 साल पहले यानी पास्ट में जो एज थी वो 16 साल थी, अब उसको प्रेजेंट में आना है तो क्या होगा, आगे 3 साल के ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 19 साल आ गया। तो दोनों तरीके से हम एज निकालते हैं, सेम आंसर आएगा 19 ईयर। तो यानी जो प्रेजेंट एज है सन की वो हो जाएगी 19 ईयर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 years 6 months एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कि कोई धनराशि है जो 12 साल 6 महीने में अपने आप की डबल हो जाती है किसी निश्चित रेट पर। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। तो बताइए कितने साल में वो अपने आप का
वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि आपका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये आपका पी हो गया, जो धनराशि दी गई थी वो अपने आप का क्या हो गया है, डबल हो गया था। कितने इसमें, 12.5 साल में। 12 साल 6 महीने का मतलब 12.5 साल होता है। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आया होगा वो कितना आया होगा, वो पी आया होगा, यानी फिर 2p में से p को माइनस कर देंगे तो कितना आया होगा, p अमाउंट आया होगा। जो धनराशि है वो कितनी थी, p थी। सिंपल इंटरेस्ट यानी जितनी धनराशि थी उतना ही आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया रुपीज़ में। अब इसमें कहा गया है कि वही धनराशि अपने आप का 3 गुना होने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बना होगा। तो 3p में से एक p को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 2p हो गया होगा। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि यानी p बनने में, सिंपल इंटरेस्ट p आया, p बनने में कितना समय लगा, 12.5 साल। तो मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। तो यानी p बनने में कितना समय लगा, 12.5 साल लगा। तो हमें कितने का चाहिए, हमें 2p का चाहिए भाई। इसमें इतना ऐड करेंगे तभी तो 3p आएगा। तो 2p बनने में कितना साल लगेगा, तो 12.5 इंटू 2 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई p बनने में 12.5 साल लगे, बनाना कितना है, 2p। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी। तो ऐसे ही हमें यहाँ से इतना साल पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 साल आ जाएगा। तो हमारा तो इसका यानी ट्रिपल होने में, किसी धनराशि को ट्रिपल होने में कितना समय लगेगा, 25 साल लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो क्या था, सेम था, इसलिए हमने ये सब चीज़ें की है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे आज के दोनों क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और साथ ही DSSB में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।